हेलो, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। वो कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे क्या है। क्वेश्चन क्या है कि tan 70 इंटू tan 23 इंटू tan 60 इंटू tan 67 इंटू tan 83 इक्वल टू। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को पढ़ा पूछा जाता है। रिवीजन क्वेश्चन है, आपको पूछा हुआ ही। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग विदाउट फार्मूला का इसको यूज करेंगे। विदाउट फार्मूला क्या, इसमें आपको जानना है क्या कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसमें जानना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दो कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो दो कोणों का जो 90 डिग्री, तो इसमें करना क्या है, जैसे ये tan 83 डिग्री और tan 70 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री। फिर कोण tan 67 डिग्री tan 23 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री। बचा के यहाँ tan 60 डिग्री, बचा यहाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। अब देखेंगे कि इसका हम लोग tan 60 डिग्री का वैल्यू अब कैसे हम लोग जानेंगे, तो उसको भी आगे हम लोग उसे कॉन्फर्म करता है या नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि tan 60 डिग्री tan आपका 45 डिग्री tan 50 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है, उसका भी कॉन्सेप्ट बताएगा। फिर इस वीडियो में भी हम लोग लास्ट में इसको बताते हैं। ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है tan 60 डिग्री का मान कितना है √3, किसमें ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन cot 10 डिग्री into cot 20 डिग्री into cot 60 डिग्री into cot 70 डिग्री into cot 80 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, अभी 10 का बात हो रहा है, अभी cot का आ गया। ठीक है, तो इसमें भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है, यानी a प्लस b का मान 90 डिग्री होना चाहिए। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मान इसमें देखेंगे, तो इसमें देख रहे हैं cot 80 डिग्री, इसमें cot 10 डिग्री हो गया, खत्म हो गया, उसको खत्म कर देना। cot 70 डिग्री cot 20 डिग्री हो गया, बचा इसमें क्या cot 60 डिग्री बचा, cot 60 डिग्री इसका वैल्यू कितना है। तो cot 60 डिग्री जैसे tan अभी हमने पता किया कि tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है क्या, tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका √3 होता है। तो cot का होता है tan का उल्टा cot होता है, tan का उल्टा cot हो जाएगा, यानी इसका मान 1/√3 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3, यानी tan 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री डेल्टा cos 90 डिग्री इनटू cos 100 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह जा रहा है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री 3 cos 4 इस तरह कितना तक गया है cos 100 डिग्री तक गया, यानी cos 100 डिग्री तक गया, यानी इसका मतलब बीच में आपका cos 90 डिग्री भी होगा, cos 90 डिग्री का भी मान होगा। तो cos 90 डिग्री का जो मान होता है cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये बीच में कितना है 0, यानी cos डिग्री याद रखने का कांसेप्ट क्या है इसको कि cos 90 डिग्री का मान बीच में क्या है 0, यानी इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो जब बीच में 0 cos 90 डिग्री में 0 हो गया, तो इसे मल्टीपल 1 × 2 × 3 इसका 4 मल्टीपल होते जाएगा। तो जब भी 0 के साथ किसी भी का मान वैल्यू का आपका गुना करेंगे तो उसको क्या कर देगा 0 बना देगा, यानी इसमें cos 90 डिग्री भी बीच में है। जब 99 है तो बीच में cos 90 डिग्री भी, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 के साथ जब भी मल्टीपल होगा तो सबको क्या करेंगे 0 बना देगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। इतना cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री इनटू cos 99 इनटू cos 100 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन tan 1 डिग्री into tan 2 डिग्री into tan 3 डिग्री डेल्टा tan 89 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री खोजेंगे हम लोग, यानी a प्लस b 90 डिग्री इसमें भी हम लोग खोजेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि tan 89 डिग्री और tan 1 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री, ये आपका खत्म। ठीक, फिर इसमें देखिए tan 3 डिग्री tan 4 tan 5 tan 6 डेल्टा की सब भी है, यानी tan 80 डिग्री भी है, यानी tan यहाँ पे 80 डिग्री भी आपका है, तो 82 हो खत्म हो गया। 87 80 tan 3 डिग्री और 87 tan 90 डिग्री हो जा रहा है, यानी tan a प्लस b, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी a प्लस b 90 हो रहा है, 90 करना है, तो यानी ये भी खत्म हो गया। अब इससे बचे किस तरह होते जाएगा, उधर ये आपका 4 होगा, उधर आपका tan 88 हो गया, 87 हो गया, 86 हो गया, तो इस तरह सब जुड़ते जाएगा, यानी ये प्लस बी का मान 90 होते जाएगा, लेकिन बचेगा आपका क्या tan 45 डिग्री आपका बच जाएगा। tan 45 डिग्री क्या इसमें बच जाएगा, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान
1 होता है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो tan और cot 45 डिग्री का मान भी क्या होता है 1। इसमें हमको पता करना है, ये बचेगा क्या tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 किस में है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन sin स्क्वायर थीटा sin 6 थीटा cos पावर 6 थीटा फिर 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये तो उस कंसेप्ट से नहीं लेना है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको इसमें क्या करना है, जब sin cos का बात होगा, ठीक है, sin cos tan का जो बात होगा, ठीक है, sin cos tan का, तो इसमें थीटा की जगह आप 90 डिग्री या थीटा की जगह 0 डिग्री का मान वैल्यू पुट करके इसको बना सकते हैं। इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। 90 डिग्री मान बैठाइए या थीटा की जगह 0 डिग्री लिखिए, किसी का भी मान इसमें पुट करके आप उसको हल कर सकते हैं। अगर 0 रखते हैं तो देखिए ऐसे साइन या 90 डिग्री अगर रखते हैं तो दोनों में आएगा, जैसे साइन जो होता है 90 डिग्री और यह cos का बात होता है cos 90 डिग्री। इन दोनों का वैल्यू ऐसे कैसे पता रखेंगे वो चीज भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे याद रखेंगे कि sin 90 मान कितना होता है, cos 90 मान कितना होता है। तो यहाँ देखिए ये कितना दिया हुआ है, ये आपका I 1 जैसा दिखाई पड़ रहा है, यानी इसका मान कितना हो गया 1। ये क्या दिखाई पड़ रहा है, cos के बीच में 0, यानी इसका मान कितना होता है 0 होता है, इसका मान 0 होता है। ठीक है, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ बैठा के हम लोग इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए sin थीटा का जगह कितना रखना है, sin 90 डिग्री मान कितना होता है 1, यानी 1 का पावर हो गया 6 प्लस cos 90 मान कितना होता है 0 का पावर 6 प्लस 3 इंटू sin 90 मान होता है 1 इंटू इसका मान होता है 0। 1 का पावर 6 तो 1 हो गया प्लस 0 हो गया प्लस इधर क्या हो गया सब 0 बन गया। 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 बराबर 0, यानी वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग sin 0 डिग्री का मान रखते हैं तो उसमें भी होगा sin 0 डिग्री का मान 1 होता है और cos 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो उसका भी मान बैठा कर हम इसको हल कर सकते हैं। जब sin cos tan की बात होगा, sin cos tan का जो बात होगा, तब हम लोग थीटा की जगह 0 डिग्री का या 90 डिग्री का वैल्यू पुट करके हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया 1 आ गया, किसमें ऑप्शन नंबर डी दिस क्वेश्चन में राइट। sin 90 डिग्री मान कैसे याद रखेंगे, बीच में 1 दिखाई पड़ रहा है 1, cos 90 डिग्री मान कैसे याद रखेंगे, बीच में 0 दिखाई पड़ रहा है उसके बाद 0। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन sec a minus cos a का होल स्क्वायर cosec a minus sin a का होल स्क्वायर cot a minus tan a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी कंसेप्ट हम बताएं कि sin और cos का बता रहे थे, sin cos tan रहेगा तो थीटा की जगह हम लोग 0 डिग्री या 90 डिग्री मान बैठेंगे। ठीक है, थीटा की जगह 0 डिग्री या 90 डिग्री का मान वैल्यू पुटिंग मेथड के द्वारा उसको हल कर देंगे। लेकिन जब आपका sin cos tan के अलावा cosec sec cot की बात होगा, तब थीटा की जगह आपको वैल्यू रखना होगा, थीटा की जगह 45 डिग्री, थीटा की जगह कितना रखना है 45 डिग्री का मान रखना है। ठीक है, अब 45 डिग्री जैसे हम लोग sec हो गया cos हो गया, तो सबसे पहले इसमें हम लोग sin और cos का बात जाएंगे, sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, तो sin इसका देखिए दोनों तीन अक्षर, इसमें भी क्या है तीन अक्षर सेम है, तो sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो cos 45 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/2, दोनों का सेम होता है, दोनों का सेम होता है। उसके बाद tan 45 डिग्री, उसके बाद cot 45 डिग्री, दोनों में क्या है तीन तीन अक्षर। ठीक है, सेम, तो इसका भी tan 45 का 1 होता है, tan 45 डिग्री मान 1 होता है, तो cot 45 डिग्री मान भी 1 होता है। ठीक है, तो यही सब इसमें जरूरत है। अब इसमें देखिए sec a minus cos a, वो cos का उल्टा sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है। ठीक है, बस तो जब sin का उल्टा हो जाएगा आपका cosec और cos का उल्टा हो जाएगा sec और tan का उल्टा हो जाएगा cot। ठीक, तो इसमें बात है कि sec है, तो sec मैंने cos का 45 डिग्री मान होता है 1/√2, तो sec का 45 डिग्री मान कितना होगा √2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 बिठा दीजिए। cos 45 डिग्री मान कितना 1/√2 का स्क्वायर है, का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cosec sin का उल्टा cosec होता है, sin 45 डिग्री मान 1/√2, तो cosec 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, माइनस sin 45 डिग्री मान कितना होगा 1/√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस cot 45 डिग्री मान कितना होगा 1, tan 45 डिग्री मान कितना होगा 1 का स्क्वायर। ये खत्म हो जाएगी, ये आपका ऐसे ही खत्म। ठीक, बचा इधर देखिए √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 2, एलसीएम ले लीजिए इसका √2 into √2 2 - 1 का होल स्क्वायर,
प्लस इसमें भी वही चीज है √2 LCM √2 into √2 2 minus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 बाटे √2 का होल स्क्वायर 1 बाटे √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। LCM 2 1 + 1 यानी 2/2 मान कितना हो जाएगा 1, कितना मान हो गया 1, ठीक है। तो जब भी sin cos tan का बात होगा थीटा के जगह 90 डिग्री या 0 डिग्री वैल्यू को मेथड करेंगे। जब मिक्स रहेगा sin cos tan के अलावा cos cosec cot tan तो थीटा के जगह 40 वो मान कैसे याद रखेंगे। तो मान याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताएं हम, जैसे sin आपका 90 डिग्री का बोले sin 90 डिग्री और cos 90 डिग्री, तो इसमें क्या होगा sin 90 डिग्री तो हो जाएगा आपका ये 1 दिखाई पड़ रहा है बीच में, इसे इसका मान 1, ये 0 दिखाई पड़ रहा है इसका मान, ठीक है। ये 90 डिग्री वैल्यू हो गया। उसके बाद क्या जरूरत पड़ रहा है 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू हो रहा है आपका कितना, ये दोनों देखिए आपका दोनों सम अच्छे यहाँ से sin और 3 इसमें भी, तो इसलिए इसका मान कितना होता है, इसका मान 1/√2 होता है। sin 45 डिग्री मान भी 1/√2 cos 45 डिग्री मान भी 1/√2 होता है, ठीक है। और sin का उल्टा cosec हो गया, cos का उल्टा sec हो गया, ठीक है। और tan 45 डिग्री का मान जो होता है tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और tan का उल्टा कट हो गया, tan का उल्टा tan tan से और COT दोनों सेम कोडिंग हो रहा है, इसलिए tan 45 डिग्री 1 तो cot 45 डिग्री मान भी होता है 1, ठीक है। बस यही सब इसमें जरूरत पड़ेगा आपका sin cos tan cosec sec cot, sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है और tan का उल्टा कट होता है, ठीक है। sin 90 डिग्री का मान 1 होगा, cos 90 डिग्री का मान 0 होगा, ये 0 है यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो उसका मान 0 होगा, ठीक है। और ये 45 डिग्री तो इसको बोलते हैं न्यूरोपोटिक मेथड के द्वारा इसको आप देखते भी इसको आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तब लोग उसको देख के उसको न्यूरोपोटिक मेथड के द्वारा उसको आसानी से तुरंत उसको हल कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।